हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बेसिक कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि किलोमीटर टू मीटर का कन्वर्जन, मीटर टू किलोमीटर का कन्वर्जन, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर का कन्वर्जन, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर का कन्वर्जन, सेंटीमीटर टू मीटर का कन्वर्जन, मीटर टू सेंटीमीटर का कन्वर्जन। ऐसे ही वेट के लिए भी देखेंगे हम, किलोग्राम टू ग्राम कन्वर्जन एंड ग्राम टू किलोग्राम कन्वर्जन। ऐसे ही लीटर्स के लिए भी देखेंगे, लीटर टू मिलीलीटर एंड मिलीलीटर टू लीटर कन्वर्जन। ओके, तो अक्सर कन्वर्जन में लोग इजी समझ के इसमें मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि डिवाइड कब करना है या मल्टीप्लाई कब करना है कन्वर्जन करते हुए, ऐसी मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें पहले से ही गिवन रहती हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ओके, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये कुछ गिवन टर्म्स हैं जो कि फिक्स हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ओके, तो आज हम देखते हैं कि कब कन्वर्जन करते हुए आपको मल्टीप्लाई करना है एंड कब डिवाइड करना होता है। ठीक है, यहाँ एक और यूनिट रह गई है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आज मैं एक बेसिक सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसके बाद आप कभी भी कन्वर्जन करते हुए गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम किलोमीटर टू मीटर और मीटर टू किलोमीटर का कन्वर्जन देखेंगे। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है इसके लिए कि सबसे पहले आपको जो किलोमीटर से मीटर के बीच में रिलेशन पता है वो लिख लीजिए, जो कि अभी हमने बताया था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस पार्ट को देखते हैं कि आपको बताना है कि 2 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, मीन्स हाउ मेनी मीटर्स इन 2 किलोमीटर। ओके, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो यूनिट कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर टू मीटर, वो हमारे गिवन रिलेशन में है या नहीं। किलोमीटर और मीटर दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमको कितने किलोमीटर के लिए निकालना है। 2 किलोमीटर के लिए, बट जो हमें गिवन है वहाँ पे क्या है, ओनली 1। तो क्या आप 1 को 2 बना सकते हैं, मीन्स 1 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि 1 + 1 कर दें तो भी आपको 2 मिलेगा, या 1 को मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो भी 2 मिलेगा। तो इस टाइप के कन्वर्जन में, जैसे डिस्टेंस, टेम्परेचर, किलोग्राम टू ग्राम, इसमें हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि जैसे कि 1 किलोमीटर को आपको 2 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मीन्स 1 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, क्योंकि हमने 1 को 2 बनाना था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। कई बार कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1 किलोमीटर को 2 से मल्टीप्लाई तो करना होता है, उन्हें पता होता है, बट वो 2 किलोमीटर लिख देते हैं। बट वो ये भूल जाते हैं कि 1 × 2 तो 2 आ जाएगा, बट किलोमीटर यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो इस केस में किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा और उनका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, बट आपको ऐसे नहीं करना। मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें 1 को 2 बनाना है तो इसलिए हमने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये एक यूनिवर्सल रूल होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को बैलेंस रखना होता है। ठीक है, ये जो 2 × 1 है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है, और 1000 जो है आपका 1000 मीटर्स, ये आपका राइट हैंड साइड में पड़ रहा है। ओके, तो इनको बैलेंस करना होता है, मीन्स बैलेंस से मतलब है मेरा, बैलेंस्ड का मतलब है
कि आपने अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि एक शॉपकीपर क्या करता है, अगर आप कोई राइस से शुगर लेने जाते हैं तो वो क्या करता है, अपने तराजू के अंदर एक तरफ वेट रखेगा और एक तरफ आपके लिए राइस रखेगा। तो जिस सपोज करिए यहाँ पे वेट रखा, आपने कहा 3 kg मेरे को चाहिए राइस, तो वो क्या करेगा 3 kg के वेट्स रख देगा एक तरफ और एक तरफ राइस डालता रहेगा। तो वो कब तक राइस डालेगा, जब तक वो बैलेंस्ड ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है, हमने बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमें 2 किलोमीटर करना था इसको। अब बैलेंस करने के लिए हमें राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आंसर क्या मिलेगा देखिए, अब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका हो गया 2 किलोमीटर्स, ओके, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 1000, 2000 हो गया और यूनिट क्या है मीटर, ओके। तो आपका आंसर क्या आ गया कि 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं। ठीक है, आपको पता लग गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं कि हमें बताना है कि 2 मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो गिवन है आपको वो टर्म लिखनी है। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ओके। सबसे पहले चेक करेंगे कि हमें जो कन्वर्ट करना है उनकी यूनिट्स प्रेजेंट है। जैसे कि हमें मीटर टू किलोमीटर का कन्वर्जन करना है, तो जो हमने रिलेशन लिखा उसमें मीटर और किलोमीटर है, मीटर भी है एंड किलोमीटर भी, ओके। अब करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने चेक करना है कि आपको कन्वर्ट किसको करना है, 2 मीटर पे, ओके। तो आपके पास यहाँ पे जो गिवन रिलेशन है उसमें कितना 1000 मीटर, तो 1000 को 2 कैसे बनाएंगे। अच्छा, 1000 को 2 बनाना तो बहुत मुश्किल है। तो एक सिंपल सी टेक्निक होती है कि अगर आपको किसी अननोन नंबर को अपने गिवन नंबर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप उसको 1 में कन्वर्ट करें। क्यों, क्योंकि 1 के साथ आप जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि x मल्टीप्लाई किए तो आपको x ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे 1 होता, अगर सपोज करिए यहाँ पे 1000 की जगह 1 होता, तो मैं इसको 2 मीटर कैसे बनाता, सीधा मल्टीप्लाई 2 से कर देता और 2 बन जाता। तो मेरा अब जो एम है वो 1000 को 1 बनाना है। तो इसके लिए सिंपल सा केस है कि अब 1000 को 1000 से ही डिवाइड कर दें अगर, तो आपका 1 बन जाएगा। और मैंने अभी इससे प्रीवियस पार्ट में बताया आपको क्वेश्चन में कि आपको बैलेंस करना होता है इक्वेशन को, यानी कि अगर आपने राइट हैंड साइड में अब 1000 से डिवाइड किया तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया आपका कि 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, और आपको कितने मीटर के लिए कैलकुलेट करना था, 2 मीटर के लिए। अब यहाँ पे 1 मीटर आ गया तो 1 को 2 बनाना बहुत इजी होता है, सीधा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ गया आपका 2 मीटर्स और यहाँ पे क्या आ गया आपका, आप इसको 0.002 किलोमीटर्स भी लिख सकते हैं और 1/500 भी लिख सकते हैं। 1/500 किलोमीटर वो कैसे आया, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे एंड 1000 आता है 500 पे। ठीक है, सिंपल, मतलब आपने पता लगा लिया कि 2 मीटर में 0.002 किलोमीटर और 1/500 किलोमीटर्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब हम सेंटीमीटर टू मिलीमीटर का कन्वर्जन भी देखते हैं। अब आपको यहाँ समझ में आया कि मैंने कब डिवाइड किया और कब मल्टीप्लाई किया। जैसे कि इससे पहले वाले पार्ट में क्या किया था, मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि मुझे वहाँ पे 2 किलोमीटर में निकालना था और मेरे पास क्या था, जो गिवन था उसमें 1 किलोमीटर था। 1 किलोमीटर को 2 किलोमीटर में कैसे बनाएंगे, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट सेकेंड पार्ट में क्या था कि मेरे को 1000 मीटर था मेरे गिवन फार्मूला में और मुझे 2 मीटर में कैलकुलेट करना था। तो मेरा एम था कि 1000 को किसी भी तरीके से मुझे 2 बनाना है। तो मेरे को एक ट्रिक मेरे दिमाग में आई कि मैं 1000 को अगर किसी तरीके से भी 1 बना देता हूँ, किसी भी ट्रिक से या किसी टूल को यूज़ करके, टेक्निक को यूज़ करके, तो सीधा नेक्स्ट स्टेप पे मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और वो 2 बन जाएगा। तो मैंने
वो ट्रिक अपनाई कि 1000 को 1000 से ही डिवाइड कर दूंगा तो वो 1 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जब वो 1 बन गया। ठीक है, ये भी याद रखिए कि जब मैंने 1000 से राइट हैंड साइड में डिवाइड किया तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा। यही सिमिलर प्रोसेस आपको बाकी कन्वर्जन में भी यूज करना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कब कन्वर्जन करते हुए आपको कब मल्टीप्लाई करना होता है और कब डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सेंटीमीटर का मिलीमीटर और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए जो गिवन है वो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जो गिवन रिलेशन होता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर का वो क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इसको दिमाग में बिठा लिएगा जब भी आप सेंटीमीटर टू मिलीमीटर का कन्वर्जन कर रहे होंगे या फिर मिलीमीटर से सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहला केस हम ले लेंगे आपका कि आपको 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो जो आपको रिलेशन गिवन है सबसे पहले उसमें चेक करिए कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर प्रेजेंट है या नहीं। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में सेंटीमीटर की यूनिट प्रेजेंट है एंड राइट हैंड साइड में मिलीमीटर की, यानी कि दोनों यूनिट्स जो आपको कन्वर्जन में यूज़ करना है वो दोनों हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो और आपको जो गिवन रिलेशन है उसमें 1 सेंटीमीटर है, मीन्स 1 सेंटीमीटर आपका बराबर है 10 मिलीमीटर के। और आपको 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, यहाँ पे 1 है, तो 1 को 2 कैसे बनाएंगे। सिंपल है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया अगर लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि आपको 2 सेंटीमीटर बनाना था, तो आपको राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट स्टेप में कि 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 2 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल था, आपको पता लग गया कि आपने 2 मल्टीप्लाई क्यों किया 1 सेंटीमीटर के साथ। मेरा मेन एम ये है। कन्वर्जन तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत आता ही होगा क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट्री क्लासेस में ही आपको करा दिया जाता है, बट फिर भी कन्फ्यूजन रहता है कि मल्टीप्लाई एंड डिवीजन कब कराते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं कि आपको 0.2 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको जो रिलेशन गिवन है उस वो क्या है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो यूनिट कन्वर्जन के लिए आपने यूज़ करनी है वो आपके गिवन रिलेशन में है या नहीं। मिलीमीटर टू आपको सेंटीमीटर करना है, और जो आपको रिलेशन गिवन है उसमें सेंटीमीटर भी है और मिलीमीटर भी है, मतलब आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई कि हमें 0.2 मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और जो हमारे पास गिवन रिलेशन है उसमें 10 मिलीमीटर दे रखा है। अब आपका एम है कि आपको 10 को 0.2 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में कि आपको किसी भी नंबर को अगर किसी गिवन नंबर में बदलना हो तो आपको वहाँ पे पहले उसको 1 बनाना होगा। तो ये 10 था, 10 को 1 बनाने के लिए आपको 10 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आपने राइट हैंड साइड पे डिवाइड किया या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे किया तो आपको उसकी अपोजिट साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। तो आपका क्या नेक्स्ट स्टेप में आंसर आएगा कि 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर आएगा, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और हमें कितने मिलीमीटर में निकालना था 0.2 में, और यहाँ पे कितना है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को 0.2 बनाने के लिए हमें 0.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें अगर बैलेंस करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो अभी डेसिमल को हटा के डिनोमिनेटर में 10 भी लिख सकते हैं। तो अब आपका आंसर क्या आएगा कि 2/100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं कि 0.02 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर। तो आपने फाइंड कर लिया कि 0.2 मिलीमीटर में 0.02 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, आपको पता लग गया कि आपने कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है कन्वर्जन करते हुए।
और अगर फ्रैक्शन या डेसिमल में भी नंबर्स आते हैं तो कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, टेक्निक वही रहती है आपकी, ठीक है। और बाकी यूनिट्स की कन्वर्जन भी आप खुद करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।